स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे सामने न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि एक 2 किलोग्राम का आयरन ब्लॉक है जिसको हमने एक फर्नेस से यानी एक भट्टी से उठाया और उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है 650 डिग्री सेल्सियस था। और इस आयरन ब्लॉक को हमने एक और बर्फ़ के ब्लॉक के ऊपर रख दिया जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमसे आगे कहा जा रहा है कि अज्यूम करें कि आयरन ब्लॉक की सारी हीट बर्फ़ को पिघलाने में खर्च हुई है। तो हमने मालूम करना है कि कितनी बर्फ़ पिघली है, हाउ मच आइस इज़ मेल्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेटा लिखेंगे। डेटा में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन है वो मास ऑफ आयरन है। तो यहाँ पे मैं मास ऑफ आयरन के लिए जो निशानी यहाँ पर इसके साथ लिखूँगा वो MS होगा। मास ऑफ आयरन जो है वो बराबर है 2 किलोग्राम के। ये एस मैंने जो लिखा है ये सॉलिड के मीनिंग्स में लिखा है, यानी मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आयरन और आइस दो चीज़ें गिवन है और दोनों का नाम आई से आता है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर आई नहीं लिख सकता ताकि पता लग सके हमें कि ये मास ऑफ आयरन है और वो दूसरा वाला जो मास के साथ में आई लिखूंगा वो मास ऑफ आइस होगा। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ पर मास ऑफ टेम्परेचर ऑफ आयरन यहाँ पर गिवन है। टेम्परेचर ऑफ आयरन के लिए हम T के साथ S लगा देंगे, यानी टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 650 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ आइस भी गिवन है, तो टेम्परेचर ऑफ आइस के लिए मैं यहाँ पर I लिख देता हूँ इसके साथ, और ये बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, इसी तरह हमें एक और मास मालूम करना है जो कि मास ऑफ आइस है। तो इस मास के साथ मैं यहाँ पर I लिख देता हूँ जो कि बराबर है, हमने मालूम करना है। तो लिहाजा इस सवाल को हल करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज होगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के मुताबिक जो है हमारे पास इस सवाल के मुताबिक हीट लॉस्ट बाय द आयरन, हीट लॉस्ट बाय द आयरन इक्वल होगी हीट गेन्ड बाय द आइस के। हीट गेन्ड बाय द आइस के, यानी जितनी हीट आयरन ने लॉस की वो बराबर होगी उतनी हीट के जो आइस ने गेन की यानी हासिल की। तो अब यहाँ पर ये किस चीज़ के बराबर होगा, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हीट लॉस्ट हो रही है आयरन की। तो हीट लॉस्ट हो रही है, इसका मतलब है इसका जो टेम्परेचर है, आयरन का जो टेम्परेचर है उसमें भी फ़र्क आ रहा है। तो जब टेम्परेचर में फ़र्क आएगा तो हम जो फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होगा। और स्पेसिफिक हीट का फार्मूले के मुताबिक हीट लॉस बाय द आयरन जो है ये बराबर होगा MC डेल्टा T के। तो यहाँ पर हम डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर कुछ इस तरह लिखेंगे कि हम TS में से TI को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा MC इंटू TS माइनस TI। ठीक है, इसी तरह हीट गेन बाय द आइस किस चीज़ के बराबर होगा, देखें यहाँ पर आइस जो है वो हीट को गेन तो कर रही है लेकिन आइस के टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं पैदा हो रही बल्कि आइस जो है वो मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक हीट का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते बल्कि हम यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो बराबर होगा, वो होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला। तो चूंकि हीट इसमें मेल्ट हो रही है तो इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला होगा, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फार्मूला होता है वो MHF के बराबर होता है। किस चीज़ के, यहाँ पर HF जो है हीट ऑफ फ्यूजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इस M के साथ मैं S लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम आयरन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो M है इसके साथ मैं I लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम जो है आइस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में मैंने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और इस सवाल को मैंने सॉल्व करना है। तो मास ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या था, मास ऑफ सॉलिड हमारे पास था 2 किलोग्राम। तो 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखें C जो है स्पेसिफिक हीट के लिए इस्तेमाल हुआ है, और स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, बुक में आपको नहीं दी जाती लेकिन पेपर में जब भी ये सवाल आएगा तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी। तो ये वैल्यू हमारे पास है 499.8। ठीक है, और यहाँ पर देखें हमने TS में से TI को माइनस करना है, तो TS हमारे पास है 650 और इसमें से हम 0 को क्या करेंगे,
माइनस करेंगे तो 650 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने मास ऑफ आइस जो है वो लिखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, ये हमने मालूम करना है, तो मास ऑफ आइस जो है वो यहाँ पर ऐसे ही आएगा। और हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, जो कि आपको पेपर में गिवन होगी हमेशा, वो बराबर होती है 3.36 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, ये वैल्यू आपने यहाँ पर लगानी है। अब हम क्या करेंगे, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 499.8 और उसको मल्टीप्लाई करना है 650 से। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बराबर होगा 649,740 के। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारे पास MI के पास आएगा 3.36 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, अब अगर मैं 3.36 एक्सपोनेंट 5 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले आता हूँ, इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे MI तो मालूम करना है ना। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके पास जो अगर कोई वैल्यू हो तो उसको हमने ख़त्म करना होता है यहाँ से। तो मैं 3.36 एक्सपोनेंट 5 को इस तरफ लेकर आऊँगा तो वो डिवाइड में आएगा। तो हमारे पास उस हिसाब से MI जो होगा, MI बराबर होगा 649,740 अपॉन, ये वैल्यू उसके नीचे आ जाएगी 3.36 एक्सपोनेंट 5 के। ठीक है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इस सवाल का आंसर आएगा वो होगा 1.93 किलोग्राम। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, यानी इतनी बर्फ़ पिघली है इस सवाल में